राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 देहरादून में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अंदर आपकी निरोगी काया होगी और वो निरोगी काया ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए स्वस्थ रहना, शरीर की रक्षा करना, निरोगी बनाए रखना हम सबका पहला कर्तव्य होना चाहिए, सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और वैसे भी अगर हम बात करें तो विश्व में मानव शरीर एक ऐसी मशीन है जिस मशीन में ऐसे यंत्र लगे हैं जिन यंत्रों का निर्माण आज अभी पंकज पांडे जी अच्छी बात कर रहे थे कि होम्योपैथी में जो है जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान अनुसंधान आगे बढ़ा है उसको भी कहीं न कहीं साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये मानव शरीर है ये इस प्रकार का यंत्र है कि विज्ञान के जितने भी प्रयोग इसमें हो जाए, जितने भी अनुसंधान हो जाए, लेकिन कितने भी प्रयोगों के द्वारा ऐसा मानव का शरीर बनाना और ऐसा इंजन जो इसमें लगा है जो 24 घंटे चलता है जिसे हम हृदय कहते हैं, ये बनाना जो है किसी ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की बस की बात नहीं है जो भगवान ने बनाया हुआ है। ये हमारा ही शरीर है जहां ये यंत्र लगा है और ये 24 घंटे एक्टिव रहता है, सोचता है, विचारता है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारा शरीर इतना बहुमूल्य है कि इसे स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे आज के समय में जिस प्रकार का वातावरण हो गया है, खान पान हो गया है, इसके बीच में निश्चित रूप से जो हमारी जीवन शैली हो गई है, जैसा आदमी अश्विनी जी ने कहा कि आप लोग तो डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, नियमित रूप से अपने कार्यालय जाने वाले हैं, लेकिन जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए शरीर को स्वस्थ रख पाना, अपनी दिनचर्या का पालन कर पाना, नियमित रूप से खाना खाना, नियमित रूप से सोना, नियमित रूप से व्यायाम करना, ये काफी कठिन है। और ऐसे में शरीर पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस माहौल में और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है कि हम अपने शरीर को जितना अच्छा रख सकें, जितना उसको स्वस्थ रख सकें, उसका ख्याल रखें। क्योंकि जिस गति से आज हमारे आसपास लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण अगर कोई है तो जीवन शैली है और उसमें आए हुए जो अनेकों प्रकार के बदलाव हैं। देखिए, पहले जो हमारा सोने का समय होता था वो काफी पहले हो जाता था। मैं समझता हूँ कि मैं स्वयं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, तो उस समय में बिजली भी नहीं होती थी, तो जल्दी 8 बजे मुझे लगता है कि मैक्सिमम होता था सो जाते थे और भोर में 4 बजे सब जग जाते थे। अब मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने ही बेटे की बात करूँ, छोटा 9 साल का है, वो किसी दिन अगले दिन छुट्टी होती है, 12-1 बजे तक सोता ही नहीं। सवेरे उठाओ तो कहता आज ही सो रहा हूँ, आज ही सो रहा हूँ। 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। तो इस प्रकार की शैली, और मैंने बहुत देखा कि आज लोग जो हमारी आधुनिकता की, भौतिकता की जो दौड़ है, उस दौड़ में रात तक, ज्यादा देर तक काम करना भी जो है एक तरह से उसको क्या माना जाता है सुरेखा जी, उसको थोड़ा ज्यादा एडवांस माना जाता है कि जल्दी नहीं सोना, देर से जागना, जो इस प्रकार की जीवन शैली और रात को देर तक भोजन करना, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, लेकिन आप सब लोग, जितने लोग भी सभागार में हैं, मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों की संख्या अगर यहाँ पर होगी तो एक एक व्यक्ति को मैं कम से कम 1000 व्यक्ति का प्रतिनिधि यहाँ पर मान सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं आप सबसे शेयर करूँ। ये बात मैं किसी भाषण के रूप में नहीं कह रहा हूँ, भाषण तो मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे लगा कि ये बात जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए कि जो हमारी पद्धति है, जो जीवन जीने की पद्धति है, जो हमारी
संस्कृति के साथ जुड़ी हुई, हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हुई, भारत के साथ जुड़ी हुई जो पद्धति है, उस पद्धति को आज पूरी दुनिया मान रही है। देखिए, जब कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के समय में सारी पद्धतियां फेल हो गई, सारी दवाइयां फेल हो गई, काम ही नहीं करती थी कोई दवाइयां। उस समय में लोग यही योग, ध्यान, आयुष, होम्योपैथ, एक काढ़ा और तमाम चीजों की ओर पुनः लौटे थे। ऐसे समय में जब कोई सहारा नहीं दिख रहा था तो हमको जो है ये हमारी ये पुरानी पद्धति ये याद आ रही थी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पद्धति ने हमको जीवन जीने का जो हमारा एक हमारी संस्कृति के साथ, हमारी जीवन पद्धति के साथ, हमारी विरासत के साथ जुड़ी हुई थी, उस पद्धति को याद दिलाना